नयन में सोच रहा था इस दिवाली पर हम घर में नया कलर करा देते हैं, तो बताओ कौन सा कलर कराएं। अरे छोटी तू ही बता ना, हमें हमारे घर पर कौन सा कलर कराना चाहिए। हमारा घर? भैया यही घर आपका कब से हो गया। भैया शायद आप भूल गए, हमारे स्वर्गवासी पिताजी ने इस घर को मेरी माँ के नाम किया था, तो इस घर पर मेरा और नयन भैया का हक होता है, आपका नहीं। आप हमारे सौतेरे भाई हैं, सगे नहीं। और सौतेरा सौतेरा होता है। चले जाइए हमारे इस घर से। क्यों नयन भैया, सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ भैया, निशा सही कह रही है। अब आप इस घर को छोड़कर चले जाइए, हम आपको इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर। हैप्पी बर्थडे छोटी, खिड़की का गेट खोलते हुए राहुल कहता। थैंक यू भैया, आंखें मिलते हुए निशा कहती। हर बार की तरह इस बार भी आपने ही सबसे पहले मुझे जन्मदिन विश किया। आप कभी भी मेरा जन्मदिन नहीं भूलते। अपनी प्यारी छोटी बहन का जन्मदिन मैं कैसे भूल सकता हूँ भरा, राहुल ने कहा। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर मेरे जन्मदिन का गिफ्ट कहाँ है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, तुम्हारा तोहफा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कहते हुए राहुल वहाँ से जाता है। ठीक है अभी आई, 5 मिनट में, कहते हुए निशा बेड से उठती और जैसे ही तैयार होकर नीचे पहुँचती तो अपना बर्थडे गिफ्ट देखकर बहुत खुश होती। भैया स्कूटी आप मेरे लिए नई स्कूटी लेकर आए। थैंक यू सो मच भैया, आप वर्थ के बेस्ट भाई हो, खुशी से कहते हुए निशा की आंखें एकदम से नम हो जाती, उसका हंसता हुआ चेहरा मुरझा जाता। यही सब देखते हुए राहुल कहता, अरे क्या हुआ छोटी, तू एकदम से उदास क्यों हो गई। क्या तुझे स्कूटी का कलर पसंद नहीं आया या तुझे कुछ और चाहिए था। बोलो क्या चाहिए, अभी तेरा भाई तुझे वही ला कर देगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कहते हुए निशा की आंखों में आंसू थे और राहुल के गले रखते हुए कहती, जिस बहन को भगवान ने इतना प्यार करने वाला भाई दिया हो, उस बहन को भरा क्या चाहिए। आप मुझसे और नयन भैया से इतना प्यार कैसे कर सकते हैं, जबकि हम तो आपके सौतेरे भाई बहन हैं। और हमारी माँ तो आपसे हमेशा नफरत करती थी। प्यार करना तो छोड़िए, वो तो आपको देखना तक पसंद नहीं करती थी। जब माँ बापूजी इस दुनिया से गए तो मैं तो बहुत छोटी थी, मुझे तो कुछ अच्छे से याद भी नहीं। पर नयन भैया अक्सर कहते हैं कि बड़ी माँ के जाने के बाद बापूजी ने दूसरी शादी की थी, क्योंकि आप बहुत छोटे थे और आपको माँ की कमी कभी भी महसूस ना हो और आपको माँ का प्यार मिलता रहे। पर हमारी माँ वो तो आपको देखना तक पसंद नहीं करती थी। भैया ने मुझे बताया कैसे माँ आप पर अत्याचार करती थी, आपको प्यार करना तो छोड़िए, आपको मारती थी और तो और समय पर खाना भी नहीं देती थी और घर का सारा काम कराती थी। हमारी माँ ने आप पर इतने जुर्म किए, फिर भी आपने मुझे और भैया को सिर्फ प्यार ही दिया, हमें पढ़ाया, अच्छे स्कूल में भेजा, हमारी छोटी से छोटी इच्छा का ध्यान रखा और नयन भैया जो डॉक्टर बनना चाहते थे, उनका वही सपना भी पूरा किया। माँ और बापूजी के जाने के बाद हम तो अनाथ हो गए थे। यदि आप ना होते तो हमारा क्या होता, सोच के ही डर रखता है। यदि आपकी जगह कोई और होता तो हमें छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गया होता। और आपने तो हमारे लिए शादी तक नहीं की। अब तो नयन भैया की भी शादी हो गई है, आप भी शादी कर लो ना भैया। अभी मुझे अपनी नहीं तेरी शादी करनी, बस इस साल तेरा कॉलेज पूरा हो जाए, उसके बाद अच्छा सा लड़का देख कर तेरे भी हाथ पीले कर दूंगा। नहीं भैया, मैं कोई शादी नहीं करने वाली, मैं अपने प्यारे भैया को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नयन भैया तो पहले ही हमें छोड़कर मुंबई जाकर रहने लगे और आप चाहते हैं मैं भी आपको छोड़कर चली जाऊं। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसी तरह हंसी खुशी एक वर्ष निकल गया और एक दिन जब निशा को देखने लड़के वाले आते तो निशा लड़के को नापसंद कर देती। तब राहुल कहता, निशा क्या है ये सब कुछ, जब भी मैं किसी लड़के को बुलाता हूँ तो तुम मुझसे शादी करने से मना कर देती हो। आखिर कैसा लड़का चाहिए तुम्हें। विकास जैसा, निशा ने फटाक से कहा। विकास कौन है ये विकास, किसकी बात कर रही हो तुम। विकास वह है जिससे मैं प्यार करती हूँ भैया, वह बहुत अच्छे हैं, वह मुझे बहुत खुश रखेंगे। भैया आप मेरी शादी उससे करा दो ना, तुम कर विकास को घर पर बुलाना।
मैं उससे मिलना चाहूँगा। दूसरे दिन निशा विकास को लेकर घर आती और विकास को देखते साथ राहुल कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? यही सब देख निशा कहती, भैया क्या कह रहे हैं आप? यह विकास है जिससे मैं प्यार करती हूँ। आपने ही तो विकास को मिलने के लिए घर बुलाया था। तुम इस आवारा लड़के से प्यार करती हो? ना जाने कितनी लड़कियों को अपने झूठे प्यार में फंसाया होगा। करता क्या है ये? सड़क पर चल रही लड़कियों को परेशान करना। मैंने खुद इसकी नीच हरकतें देखी हैं। और तुम ऐसे लड़के से प्यार करती हो और तुम चाहती हो इस लड़के से शादी कराकर मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूं? कभी नहीं। निकल जाओ मेरे घर से। तब निशा कहती, भैया यह आप क्या कह रहे हैं? विकास बहुत अच्छा लड़का है और मुझे बहुत खुश रखेगा। तब राहुल कहता, छोटी अभी तू बहुत भोरी है, जानती नहीं ऐसे लड़कों को। तेरा भाई तेरे लिए कभी बुरा तो नहीं चाहेगा ना? और विकास को घर से निकाल देता। लेकिन निशा विकास को भूल नहीं पा रही थी और किसी भी तरह वह विकास से शादी करना चाहती थी। इसलिए वह अपने छोटे भैया नयन को फ़ोन करती और कहती, भैया मैं विकास से बहुत प्यार करती हूँ, पर राहुल भैया विकास से मेरी शादी कराने को तैयार नहीं। अब आप ही यहाँ आकर उन्हें समझाइए ना। तभी नयन की पत्नी शोभा नयन के हाथ से फ़ोन लेती और कहती, हाँ निशा क्यों नहीं, हम वहाँ ज़रूर आएंगे और जेठ जी से बात करेंगे। देखना जब हम समझाएंगे तब वह तुम्हारी शादी विकास से ज़रूर कराएंगे। वैसे भी दिवाली आ रही है तो हम अपने घर आते हैं, क्यों नयन? कहते हुए शोभा फ़ोन रख देती और तभी नयन कहता, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम घर क्यों जाना चाहती हो, पर एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम जो चाहती हो वह कभी नहीं होगा। मैं भैया से कभी इस बारे में बात नहीं करूँगा। जिस भाई की वजह से आज मैं अपने सपने पूरे कर पाया हूँ, तुम चाहती हो उस भाई से मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगूँ? कभी नहीं। कहते हुए नयन वहाँ से चला जाता और तभी शोभा कहती, मैं जानती हूँ पतिदेव कि आप कभी भी हिस्सा नहीं लेंगे, पर निशा निशा जरूर लेगी। आखिर अंधे प्यार की ताकत आप क्या जानो, और वह आपको भी मजबूर कर देगी हिस्सा मांगने पर। भैया छोटी कहाँ हो आप दोनों? कहते हुए नयन शोभा के साथ अपने घर पहुंचता और अपने बड़े भाई राहुल के गले रखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती। तब राहुल कहता, अरे पगले अभी भी रोता है इतना बड़ा होने के बाद? भैया इतने समय बाद आपसे मिला हूँ तो आंखें नम होंगी ना? आप नहीं जानते इतने समय बाद आपसे मिलकर कितनी खुशी हुई है। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं मुंबई गया ही क्यों, यहाँ पर ही रहता आपके पास। और फिर तिरामा शोभा ने मन में कहा और निशा से कहती, चलो निशा अंदर चलते हैं, मुझे तुमसे बहुत बातें करनी है। निशा मुझे भी विकास की फ़ोटो दिखाओ, मैं भी तो देखूं मेरे होने वाले नंदोई दिखते कैसे हैं। शोभा निशा से कहती, हाँ भाभी क्यों नहीं। निशा ने कहा, सच में विकास तो बहुत हैंडसम है और लगता भी शरीफ है। ना जाने क्यों भाई साहब इस शादी के लिए मना कर रहे हैं। मुझे तो लगता है भाई साहब को अपनी चराने की आदत हो गई है, इसलिए तो वह तुम्हारी अपनी मर्जी से शादी कराना चाहते हैं, क्योंकि वह अच्छे से जानते हैं वह जो फैसला लेंगे उसके विरुद्ध कोई नहीं जाएगा, चाहे फिर उस किसी की ज़िंदगी बर्बाद ही क्यों ना हो जाए। मैं तो कहती हूँ निशा तुम विकास से भागकर शादी कर लो। नहीं भाभी क्या कह रही हैं आप? इससे तो भैया की बहुत बदनामी होगी और तुम्हारा क्या होगा? सोचा है रह पाओगे विकास के बिना? इसी तरह शोभा हर दिन निशा को और नयन को राहुल के प्रति भड़काने लगी और फिर एक दिन नयन और निशा विकास को याद दिला देती कि वह उनका सौतेला भाई है और यह घर उनकी माँ का है, तो वह इस घर को छोड़कर चला जाए। राहुल भी बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता। राहुल के जाने के बाद शोभा नयन से कहती, अब जल्दी से इस घर को बेच दो और पैसे लेकर यहाँ से चलो। तभी निशा कहती, हाँ अब इस घर को बेच दो, मैं अब विकास से ज़्यादा दूरी सहन नहीं कर सकती। तभी निशा का फ़ोन बजता और वह कमरे में चली जाती और निशा विकास से मिलने जाने लगती। तभी रास्ते में उसे राहुल मिलता और वह निशा से कहता, निशा तुम मेरी छोटी बहन हो और मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। विकास तुम्हारे लिए ठीक लड़का नहीं है। भैया बस कीजिए आप, अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली। और विकास मुझसे बहुत प्यार करता है और आपने तो कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। अच्छा तो नंबर दो उस विकास का मुझे, मैं भी बता देता हूँ कितना प्यार करता है वही तुम्हें। निशा राहुल को विकास का नंबर देती और राहुल विकास को फ़ोन लगाते हुए कहता, विकास निशा का एक्सीडेंट हो गया है और मैं भी शहर में नहीं हूँ, तुम जल्दी से हॉस्पिटल जाओ और 1 लाख रुपए जमा कर दो। निशा का ऑपरेशन होना ज़रूरी है और यदि ऑपरेशन नहीं हुआ तो निशा मर जाएगी।
तभी विकास कहता, मरती है तो मर जाए, मुझे उससे कोई प्यार नहीं है। मैंने तो सोचा था कुछ दिन उसके साथ ऐश करूँगा और अपने प्यार के जाल में फंसा कर कुछ कमाई कर लूँगा। कहते हुए विकास फ़ोन रख देता। विकास का हंसी चेहरा देख निशा बहुत रोती। तब राहुल उसे समझाता। निशा राहुल से माफ़ी मांगती और उसे घर चलने के लिए कहती। तब राहुल कहता, अभी नहीं, आज रात जरूर आऊँगा, तुम अभी घर जाओ। और जब शोभा घर जाती तो देखती नयन शोभा पर चिल्ला रहा है, जिसे देख निशा कहती, भैया क्या हुआ, आप भाभी पर गुस्सा क्यों हो रहे हैं। तब नयन कहता, इस स्वार्थी औरत की बातों में आकर मैंने अपने पिता समान भाई को, जो हमारे लिए भगवान से कम नहीं, उन्हें घर से जाने के लिए कहा। आखिर क्या हक है हमारा इस घर पर। इस घर को पिताजी ने गिरवी रखा था, उसे भैया ने ही तो छुड़ाया था। अभी मैंने इसकी और इसकी माँ की बात सुनी, जिसमें ये औरत अपनी माँ से कह रही थी, माँ हम अपनी चाल में कामयाब हो गए, आखिरकार मैंने राहुल भैया को घर से निकाल दिया। अब इस घर को बेचकर मिलेंगे बहुत सारे पैसे। छी भाभी, कुछ पैसों के लिए आपने इतनी नीच हरकत की, शर्म आनी चाहिए आपको। निशा कहती। तब शोभा ने कहा, शर्म मुझे नहीं, शर्म आप दोनों को आनी चाहिए। यदि इतना ही प्यार था अपने बड़े भाई से तो क्यों मानी मेरी बात। कहते हुए शोभा वहाँ से चली जाती है। सुन नयन कहता, छोटे सच में हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, चलो चलकर हम भैया से माफ़ी मांगते। तब निशा कहती, भैया उसकी कोई ज़रूरत नहीं, मेरी आज भैया से बात हुई थी, उन्होंने कहा आज रात वही घर आएंगे। अच्छा, नयन कहता, भैया को आने दो, मैं उनके पैरों में गिर जाऊंगा और उनसे कहूँगा इस घर के असली मालिक आप ही हैं। अब निशा और नयन दोनों को रात का इंतजार था, जब उनके बड़े भाई राहुल इस घर में आए। पर राहुल तो नहीं आया, उसके बदले एक चिट्ठी आई। चिट्ठी राहुल की थी, जिसमें लिखा था, अब मुझे पता चल चुका है कि मेरे दोनों छोटे भाई बहन बड़े हो गए हैं और अब उन्हें अपने इस सौतेले भाई की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया है कि अब मैं यह शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ और मुझे उस घर का कभी लालच था ही नहीं। वही घर तुम दोनों का है और तुम दोनों का ही रहेगा। चिट्ठी पढ़ने के बाद नयन और निशा की आंखों से आंसू बहने लगे थे, लेकिन अब इस सब का कोई फायदा नहीं। राहुल उनकी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता। वह एक ऐसे भाई को खो चुके थे जो किस्मत वालों को मिलते हैं।